हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी कृपा है इन दिनों में हम ऐसे कुछ बातों पर मनन कर रहा है जो इस यात्री कलीसिया जो है उम्मीद की तीर्थ यात्रा के रूप में प्रभु की ओर प्रस्थान हो रहा है। इस जुबली वर्ष में मनन करेंगे इजरायली जनता मिस्र से निकलकर कनान की ओर कैसे सफ़र किया, उस पर हम मनन करते आए हैं। जितने भी लोग दुनिया के कोने कोने से और भारत के अलग अलग जगह से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है इस ऑनलाइन प्रार्थना में, प्रभु की छत्र छाया में आप सबका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं, वचन को घोषित करता हूं, आशीर्वाद घोषित करता हूं प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये ब्लेसिंग का समय है, ये आशीर्वाद का समय है, एक तीर्थ यात्रा उम्मीद के साथ करने का समय है। निराशाओं को दूर रख के आशा के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़ने का, स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने का वक्त है प्यारे भाई बहनों। तो आइए हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। जितने भी लोग निराश में हैं, दुख में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, शराब नशे के अधीन में है, आदी होकर बैठा है और तलाक के नौबत पर चल रहा है, परिवार टूट रहा है, जो बीमार है, दुखी है, अस्पताल में है, जो कैंसर के मरीज हो, गुर्दे के मरीज हो, या फिर यूट्रस में गांठ है, ब्रेन ट्यूमर है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, आपके गुर्दा खराब हो रखा है, लकवा हो बैठा है, कैसे भी हो, आपकी तबीयत खराब हो या आपके जीवन अभी ऐसे मुश्किलों से गुजर रहे हो, आज के दिन सर्वशक्तिमान ईश्वर सेनाओं का यहोवा जिस प्रकार मिस्रियों के बीच में से कनान देश की और इजरायलियों को बाहर निकाला, आपके जीवन में भी हस्तक्षेप करे और पास का पर्व को मनाते हुए, लाल सागर को पार करते हुए, कराते हुए जैसे लोगों को लेकर आया, तो उसी तरह प्रभु जी आज आप इनकी अगुवाई कर और मेघ के खंभे में और दिन में बादल के रूप में आपने छाया दिया और रोशनी दी, उसी तरह इजरायलियों को संभाला। प्यारे यीशुनाथ श्री आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येक ज़रूरतमंद लोगों को, भाई बहनों को आप कृपा दे, आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, विश्वास में मजबूती दे और इस दुनिया को, इस संसारिक जीवन को पार करके अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रत्येकों को हिम्मत और बल प्रदान कर, सबके शत्रु शैतान को, पाप मृत्यु को हमेशा के लिए पराजित करके हमें अनंत जीवन की ओर ले चलने की कृपा कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मैं सीधा आपको वचन में ले चलना चाहूँगा, क्योंकि आज ये इजरायली जनता के जीवन के पास का पर्व के बाद सबसे अहम घटना है, यानी लाल सागर को पार करना। प्यारे भाई और बहनों, ये कभी लोगों ने कभी सुना नहीं, ऐसा कार्य हो रहा है। ईश्वर इतना बल प्रदर्शित कर रहा है, भुजबल प्रदर्शित कर रहा है, कोई इजरायली अपने जीवन काल में ये चीज़ भूल नहीं पाएगा। इतने वर्ष पार हो गया प्यारे भाई और बहनों, करीब करीब 37 यानी 3700 वर्ष, करीब करीब 4000 वर्ष पूरा हो रहा है, यानी 3500 वर्ष पूरा हो रहा है। इस घटना घटी है कि इजरायली जनता मूसा की अगुवाई में लाल सागर पार करके कनान देश की ओर चल पड़े और दुश्मन जो पीछे आए, फिरौन की सेना, द एलाइट आर्मी ऑफ इजिप्ट, उस जमाने का, उस समय का सबसे ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, ऑर्गेनाइज्ड राजा, और करीब 600 रथ लेकर इनके पीछा किया, सबके सब खत्म हो गया। पर इजरायली में एक का बाल को भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं वचन में पढ़ूंगा 13वां अध्याय का 17वां वचन से, निर्गमन अध्याय 13 पद संख्या 17 से। जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब ईश्वर ने
ईश्वर उन्हें फिलिस्तियों के देश के मार्ग से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वही सीधा मार्ग था। ईश्वर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग युद्ध के डर से पछताने लगे और फिर मिस्र लौट जाए। इसलिए ईश्वर ने उन लोगों को निर्जन भूमि के मार्ग से घुमाकर लाल समुद्र की ओर ले गया। इस्राएली मिस्र देश के बाहर अस्त्र शस्त्र के साथ निकले। हालेलुया। वो उनके वहाँ से निकलने का रूट माप बता रहे प्यारे भाई बहनों। फिलिस्तियों के उधर से होकर नहीं, लाल सागर के उधर से होकर निर्जन प्रदेश से, मरुभूमि से इजरायली जनता को ईश्वर लेकर आ रहा है, ताकि वो डर के मारे, युद्ध के बारे डर के मारे वापस ना लौटे। साथ ही साथ वो लोग अस्त्र शस्त्र लेकर ही निकला। मूसा अपने साथ यूसुफ का शव भी ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों के को ये शपथ खिलाई थी कि जब ईश्वर तुम्हारी सहायता करने आएगा तब तुम यहाँ से मेरा शव साथ ले जाओगे। सुकोत से आगे जाकर उन्होंने निर्जन प्रदेश के किनारे एताम में अपने तंबू खड़े किए। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। यही प्रभु का तरीका है प्यारे भाई बहनों। वो रात और दिन आपके रक्षा के लिए आपके साथ रहेगा। ना तो दिन में सूर्य से, ना तो रात को चंद्रमा से आपके कोई हानि होने नहीं देगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको प्यारे भाई बहनों थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। वो है 12 अध्याय का 37 वचन से। इजरायलियों ने रामसेस से सुकोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। मैंने आपको पहले भी कहा, इनके गिनती इस प्रकार था कि वे बच्चों को यानी 20 साल की उम्र तक का किसी का गिनती नहीं करता था, औरतों का भी नहीं करता था, सिर्फ आदमियों का करता था। 6.5 लाख पुरुष थे और इतने ही महिलाएं, और सोच लीजिए तो 6.5 लाख और 6.5 लाख 13 लाख हो गया। और बच्चे एक का 4-5 बच्चे, यार 8-10 बच्चे, उस समय संख्या बहुत बड़ी थी, तो कितने लाख हो गए। हालेलुया। तो 25-30 लाख आराम से लोग वहाँ पर थे। बोले हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, आगे हम क्या देखता है, बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैल गायों का के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंथा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का भी समय नहीं मिला था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे इतने एक छोटे से झुंड नहीं निकला, एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह 25-30 साल से लाखों से ज्यादा, और भेड़ बकरी, गाय बैल और परदेशी, इतने सारे मिलके कितना बड़ा जनसमूह होगा। इनको ले चलने के लिए कौन अगुवाई कर रहा था? स्वयं प्रभु और उनके सेवक मूसा। तो मूसा क्या पावरफुल था, जस्ट इमेजिन करके देखो, इतने सारे लोगों को अपने बातों के बल पर लेकर चलना, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करके, क्योंकि ईश्वर को कोई दिख ही नहीं रहा है, देखने वाला तो मूसा ही है। तो आगे क्या हुआ, हम 14वां अध्याय में है प्यारे भाई और बहनों। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, अध्याय 14 का शुरुआत में, इस्राएलियों से ये कहो कि वे पीछे की तरफ मुड़कर मिग्दोल और समुद्र के बीच के पी खहीरेत के सामने बाल सफोन के सामने समुद्र तट पर अपने तंबू खड़े नहीं करे। फिरौन इस्राएलियों के विषय में ये सोचेगा कि वे देश से कहीं भटक रहे हैं और कहीं निर्जन प्रदेश में फंस गए हैं। मैं फिरौन का हृदय कठोर कर दूंगा
जिसे वह उनका पीछा करे, तब मैं, याद रखना, तब मैं फिरौन और उसकी सारी सेना को अपनी शक्ति का परिचय दूंगा, जिससे मिस्री लोग जान जाएं कि मैं प्रभु ही हूं, मैं ही प्रभु हूं। इस पर उन्होंने वैसा ही किया। प्यारे भाई और बहनों, पूरे इस यात्रा का एक उद्देश्य तो है कि प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने लिए एक प्रजा तैयार कर रहा है। सिंपल यही बात है। सर्वशक्तिमान ईश्वर, उनके चुने हुए निजी प्रजा, यही रिश्ता है वहां पर देखने को मिलता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए वो अपना बाहुबल प्रदर्शित कर रहा है, लोगों को अपने शक्ति का परिचय दे रहा है। इतने बड़े राजा और इतने बड़े देश को प्रभु ने ये बताया कि तुम्हारे सेना, तुम्हारे शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इजरायली जनता को ये पता चल रहा है। आगे हम देखते हैं, जब मिस्र के राजा को सूचना मिली तो इजरायली भाग गए। तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग ये क्या कर बैठे, हमने इजरायलियों को, अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। मैंने इस नंबर यहां से बताया था। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों को पीछा किया जो उससे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़े फिरौन को रथों और उसके घुड़सवारों और सेना के साथ इजरायलियों का पीछा किया। बाल सफोन के सामने पी हहीरेत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। अब सुन लीजिए ध्यान से, फिरौन निकट आया था कि इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कभी कोई खबर नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए ले आए? हमको मिस्र से निकाल कर आपने हमारा कौन सा उपकार किया है? इतने सारे लाखों में लोग एक इंसान को घिराव करके उनसे सवाल कर रहे हैं, तुमने मुझे हमें इस मरुभूमि में क्यों लाया कि मिस्र में खबर नहीं मिल रहा था? या मिस्र से निकाल कर आपने हमारा क्या उपकार किया? प्यारे भाई बहनों, मेरे ख्याल में इससे डरावने वाला कोई दृश्य नहीं है पूरे बाइबल में। नोच डालता मूसा को लोग, क्योंकि सब लोग मौत को सामने देख रहा था। सामने सागर है, लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना। मौत नहीं तो क्या देखेगा? इतने सारे जनता कहां भागेगी? लाखों में लोग हैं, सबका मृत्यु सामने था। और इसलिए लोग कह रहे हैं, 12वां वचन, क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। एक व्यक्ति के विरुद्ध सभी मिलकर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तुमने हमारे साथ क्या किया? ये हम मरने के लिए लेकर आए। अगर मूसा के जगह पर मैं होता, मेरा हार्ट अटैक हो जाता, मैं ऐसे ही खत्म हो जाता। मान लो 10, 15, 20 लोग आपको घेर लेगा तो क्या होगा? ये 6.5 लाख पुरुष, स्त्रियों, बच्चों, परदेशी। प्रिय भाई और बहनों, मूसा वहां पर टूटता नहीं। इतने दिनों का उसका ईश्वर के साथ रिश्ता, उस पहाड़ी में जलते हुए जाड़ी में प्रभु का जो दर्शन और मूसा का जो तैयारी है ना, इतने समय का, वो सब अभी काम आ रहा है। मूसा क्या कह रहा है? 13वां और 14वां वचन मेरा बाइबल से सबसे फेवरेट वचनों में से एक है। हमें इतना सारे लोगों को वचन बांट रखा है, आज आपके लिए मैं इस घोषित करता हूं। प्यारे भाई बहनों, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया है। पूरे बाइबल में 366 बार लिखा गया है, डरो मत, फियर नॉट, धीर बने रहो। और ये देखो
कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। मिस्र से निकलना ये बहुत कठिन था, फिरौन से निकलना, अभी मृत्यु से बचना और भी कठिन था। प्यारे भाई और बहनों, फिरौन से निकला कैसे भी हो, मगर अभी साफ साफ मौत सामने दिख रहा था। तब मूसा पीछे नहीं मुड़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा है, प्रभु के सही प्रवक्ता बनकर, नबी बनकर वहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है। अपने लोगों को बता रहे कि जिन प्रभु को आज तक तुमने सही ढंग से नहीं जाना, आज जानोगे कि प्रभु तुम्हारे लिए क्या करेगा, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुमने आज तक देखा ना, आगे कभी नहीं देखोगे। सब बोले हालेलुया। और प्रभु 14वें वचन में कह रहा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। रिपीट कीजिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बी स्टिल, बी क्वाइट, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। हालेलुया। प्रभु आपके लिए युद्ध करेगा। प्यारे भाई बहनों, इससे बढ़कर वचन कहाँ मिलेगा। पुराने विधान के सबसे फेवरेट मेरा वर्ड ऑफ गॉड है ये, प्रभु की तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको गाता हूँ, सीखा हूँ बहुत सालों से, और इतने सारे लोगों को मैंने वचन को बांटा है। अक्सर हम अपने लड़ाई खुद लड़ते हैं प्यारे भाई बहनों, लेकिन वचन साफ कहता है प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। पंजाबी बाइबल में, पुराने बाइबल में ये ऐसा लिखा है, प्रभु ही तुहाडे वालों युद्ध करेगा, तुसी केवल खड़े तमाशा देखना। अभी जो कैथोलिक बाइबल में अलग वर्षन है, तुम चुप रहना लिखा है। प्रभु ही तुहाडे वालों जंग लड़ेगा और तुसी केवल चुप रहना। एक्चुअली वो करेक्ट ट्रांसलेशन है, लेकिन पंजाबी का एक फ्लेवर जो है पुराने में है, तुसी केवल खड़े तमाशा देखना। यूं खड़े रहो प्यारे भाई और बहनों। प्रभु कह रहे मूसा के द्वारा, तुम सिर्फ खड़े रहो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का महान कार्य है, इजरायली जनता कभी ये भूल नहीं पाएगा। इसलिए हम आगे देखता है ये वचन के बाद क्या हो रहा है। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो, इजरायलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तो मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं, तो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, इजरायलियों को आगे बढ़ने दो। गॉड इज वेरी कूल हियर। सामने मौत है, लेकिन प्रभु तो बड़े आराम से कह रहे हैं मूसा से। मूसा उसके बाद बार बार प्रार्थना कर रहा था, तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भाग में बांट दो, जिससे इजरायली सूखे पांव समुद्र की थाह पर चल सके। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इधर क्या हो रहा है, दोनों तरफ दलदल है प्यारे भाई और बहनों, दाएं और बाएं। सामने लाल सागर, पीछे फिरौन की सेना। 25-30 लाख लोग उनके जीव जंतुओं के साथ, इतने सारे जानवरों के साथ, कितने किलोमीटर लोगों का पड़ाव होगा। ये लोग कहाँ जाएं, कहीं भी नहीं, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो प्रभु ऐसे समय पर सागर के बीच में रास्ता बना रहे। प्यारे भाई बहनों, हमारा ईश्वर बीच सागर में आपके लिए हाईवे बनाने वाला है। प्यारे भाई बहनों, वो आज भी वो शक्ति रखता है, याद रखिएगा। वो उस दिन में खत्म हुआ नहीं उसकी पावर। आज आपके लिए जब रास्ता खत्म हो जाते हैं, रास्ता ही नहीं रह जाता है, सागर के बीच में रास्ता बनाने वाला खुदा आपके साथ है। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु आपके लिए क्या नहीं कर सकता है, पुनरुत्थित हुआ है, वो मृत्यु को पराजित किया। प्यारे भाई बहनों,
मृत्यु को पराजित करने वाला वही खुदा आज आपका उद्धार के लिए, बचाव के लिए आपके साथ है। सब बोले आमीन, हालेलुया। मृत्यु को पराजित करने वाला, जी उठने वाला यीशु आपके और मेरे बीच में है। हालेलुया। प्रभु मूसा से कह रहा है कि तुम डंडा उठाओ और सागर के 2 टुकड़े में बांटो। व्हाट ए पावरफुल थिंग, व्हाट ए माइटी प्रॉफिट हियर। मूसा क्या कर रहा है प्रभु की बात सुनकर? मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इजरायलियों को पीछा करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं इनको भगा दूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारा पीछे ही करेंगे। देखो ईश्वर का तरीका देखो प्यारे भाई बहनों। तब मैं ये सब इसलिए क्यों कर रहा है? तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हरा कर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। ये सब इसलिए हो रहा है, आपकी और मेरे कुछ बुणगुण्यों के लिए नहीं है। वो अपने महिमा और सामर्थ्य और बल प्रदर्शित करने के लिए। ईश्वर कितना महान है, ये क्या कर सकता है, वो स्थापित कर रहा है। कोई देवी देवताओं का जैसा नहीं है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। तब जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। सिर्फ केवल मिस्री नहीं, इजरायली जनता भी यही जानेगा, आपको भी और मुझे भी। ये प्रभु अपने अस्तित्व के शपथ में कर रहा है। प्रभु अपने आप को यहाँ पर प्रमाणित कर रहा है। एक तरफ से बोले तो किसी को भी नहीं, अपने आप को, अपने शक्ति का परिचय दे रहा। ईश्वर क्या कर सकता है उसका पूरा रेंज दिखा रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आजकल के डायलॉग में बोलते कि रेंज दिखा रहा अपने पावर का, शक्ति का। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेना यूं ही खत्म हो रहा। आगे हम देखेंगे 1900 वचन में, प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदल कर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इजरायलियों के दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। बोले हालेलुया। इज़राइल का परम पावन ईश्वर आपके लिए क्या नहीं कर सकता प्यारे भाई बहनों। आपके लिए दिन, सामने वालों के लिए रात। दिन रात का दूरी बना दिया उनके बीच में। इतना करने के बाद आगे क्या कर दिया? तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की और जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। क्या बात है। इसलिए मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वचन को ही पढ़ रहा हूं। मैं इसको कहानी के रूप में बता सकता, लेकिन वचन का पावर अलग है ना प्यारे भाई बहनों, इसलिए मेरे साथ दीजिए। हालेलुया। वचन को ही सुनो। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंबे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। जब ईश्वर कुछ ठान लिया, सोच लिया, तो कौन उसका विरोध कर सकता है? अब इजरायली के मुंह से सुनिए, क्या सुनेगा वो लोग, क्या बोलेगा? रथों के पहिया निकल कर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, सुनिए मिस्री क्या कहने लगे? हम इस्राएलियों से दूर भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। हालेलुया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे प्यारे भाई बहनों। प्रभु आपके लिए युद्ध लड़ेगा प्यारे भाई बहनों, और दुश्मनों को पता चलेगा, शैतान को पता चलेगा।
जो आपके विरोधी है उनको पता चलेगा कौन आपके लिए युद्ध करता है। इसलिए घबराओ ना, नहीं डरिए, प्रभु आपको संभालेगा। आपके परिवार के हालात, आपकी जिंदगी के समस्याएं, आपके भविष्य की चिंताएं आज प्रभु के हाथों में समर्पित कर, वो तुम्हें सूखे पांव से सागर को पार कराने वाले, समर्थ रखने वाला खुदा है। मरने के बाद जी उठने वाला यीशु है, वही सच्चा खुदा है। वो आपके जीवन को आज पूर्ण रूप से बदल कर रखेगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, लाल सागर को पार करना इजरायली जनता के सबसे बड़ा इतिहास का हिस्सा रहा। कोई इजरायली इसको भूल नहीं पाए। ये 25-30 लाख जो निकला है ना, उन्होंने सभी ने ये देखा है। आज भी हम ईस्टर मनाते हैं, ईस्टर विजिल में हम लोगों का कंपल्सरी पाठ है पुराना विधान से। कितना भी आप कम करें, 3 पाठ तो पढ़ना है पुराना विधान से। उसमें लाल सागर पार करने का जो हिस्सा जो है वो कंपल्सरी पढ़ना है। इसका मतलब ये जो घटने का महत्व आज भी कलीसिया में भी इतना महत्वपूर्ण है। एक बपतिस्मा का प्रतीक बताया जाता है। दोनों तरफ पानी डाम के जैसे खड़ा था, दीवार बन के चुपचाप। हालेलुया। इजरायली जनता ने उस देखा, पानी को देखा, सूखे धरती को भी देखा। इमेजिन नहीं कर सकता प्यारे भाई बहनों, इतना भयभीत होने वाली बात था। पीछे करने वाला सब फंस के खत्म हो गया। और जब मूसा ने जब इजरायली जनता पार करने के बाद प्रभु ने कहा दोबारा समुद्र की ओर हाथ बढ़ाओ, उस समय पानी फिर मिल गया। वो सारे के सारे बीच में एक ट्रैप में जैसे फंस जाता है ना चूहा, उसी तरह उस समुद्र के बीच में फिरौन उनके विश्वविख्यात सेना यूं ही खत्म हो गया। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सामने लाशों के ढेर देखा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों के पीछे करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए, उनमें एक भी नहीं बचा। इजरायली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इजरायलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इजरायली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का ये महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसका सेवक मूसा में विश्वास किया। इस प्यारे भाई बहनों, अभी विश्वास करने का वक्त आया। आपने कितना चमत्कार देखा अपने जीवन में, कितने महिमा का कार्य देखा है, फिर भी आप कभी कभार भटक जाते हो। आज प्रभु की ओर लौटने का वक्त आ गया है, प्रभु पर विश्वास करने का समय आ गया। आइए प्यारे भाई बहनों, अपने जगह पर हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। अपना नाम लिखे और प्रार्थना करो, प्रभु की तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। निर्गमन 14:14, एक्सोडस 14:14 याद रखिएगा। आज इस वचन के अनंत योग्यता से मैं आपको ब्लेस करता हूं प्यारे भाई बहनों। प्रभु की आपकी ओर से युद्ध करेगा और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सब बोले आमीन। प्यारे भाई और बहनों, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वचन को यूज करके प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है, अभिषेक है। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इस वचन को यूज कर रहा हूं आपके लिए, आप अपने कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुवाओं के लिए, देश के लिए, देश के सभी अधिकारियों के लिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में जितनी भी ज़रूरतें हैं उन सभी कार्यों के लिए आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, पूरा हो जाए। आपके बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए, शराब नशे के बंधनों से छुटकारा के लिए, जीवन के हर एक संकट और संघर्ष से प्रभु आपको बचाने के लिए आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। जितने भी बीमार है, दुखी है, कैंसर के मरीज है, ब्रेन ट्यूमर है और आंखों का तकलीफ है और कान में जो तकलीफ है, आपके ज़ुबान पर प्रॉब्लम है,
आपके जो दांतों में तकलीफ है, आपके नाक में परेशानी है, यीशु मसीह के इस वचन की योग्यता से यीशु आपको चंगा कर दे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी जितने भी प्रभु जी टेल बोन का प्रॉब्लम है, हिप में प्रॉब्लम है, और रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, स्लिप डिस्क है, और बवासीर का प्रॉब्लम है, टेल बोन का प्रॉब्लम है, और सर्वाइकल बोन का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी इसी वक्त चंगा कर दे। उसके पुनरुत्थान की योग्यता से, उनके क्रूस मृत्यु की योग्यता से, और लाल सागर पार करने में आपने जो शक्ति प्रदर्शित किया, वही शक्ति यहाँ पर प्रदर्शित कर प्रभु जी मृत्यु को पराजित करके आपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया। उस शक्ति के आनंद योग्यता से आज हर एक बंधन, शैतान की ताकतें दूर किया जाए। प्रभु जी हर एक बीमारी ठीक कर दिया जाए। दिल के मरीज हो, हार्ट के मरीज हो, या फिर गुर्दे के मरीज है, लिवर का प्रॉब्लम, आपके फेफड़े में तकलीफ है, आपके डायलिसिस का प्रॉब्लम है, यूट्रस में गांठ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम, हेरनिया का मरीज, पीलिया का मरीज, टीबी का मरीज चंगा कर दिया जाए। जितने भी टाइफाइड बुखार है, कोरोना का वायरस है, आपके शरीर को छोड़कर चले जाए। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन चंगे कर दिया जाए। हर एक गुप्त बीमारियां दूर हो जाए। पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए। डिप्रेशन की बीमारी, थायराइड का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी जितने भी ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है, लकवा का मरीज है, आपके घुटने में प्रॉब्लम है, एडी में तकलीफ है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, वेरिकोस वेन, सciatica नर्व का प्रॉब्लम है, ओ यीशु नासरी इसी वक्त आपके अंग अंग में, रग रग में प्रभु का सामर्थ्य, शक्ति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इस प्रार्थना में भाग लेने वाला, वचन को रिसीव करने वाला, आज प्रभु का उद्धार प्राप्त करे। आपके कारोबार में प्रभु आशीर्वाद दे, कमाई पर बरकत दे, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे, आपके वीसा और आपके पासपोर्ट में ब्लेसिंग आ जाए। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे रुकावट प्रभु दूर कर दे। आपके पढ़ाई में आशीर्वाद दे, आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव करते जाओ। अनेकों का टेस्टिमनी हमारे पास है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से ये पुरोहित का आशीर्वाद आपको दे रहा। प्यारे भाई बहनों, आपके कर्ज से आपको आज़ादी मिले, आपकी आर्थिक समस्याएं यूं ही दूर हो जाए, लोन लौटने में आपको आशीर्वाद मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु जी तलाक के नौबत में हैं, शराब नशे के अधीन है, और प्रभु जी जितने झगड़ा लड़ाई है यीशु के नाम पर दूर कर दे। बच्चे का वरदान हो, शादी की रुकावट दूर होने की हो, आपकी आशीष इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। आज मैं आप सबको कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ मिलकर आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग आशीर्वाद को ग्रहण करेगा, वचन को घोषणा करेगा। निर्गमन 14:14 आपके जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे और पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फसीजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में फिर मिलेंगे। प्यारे भाई बहनों, बने रहिएगा इस यात्रा में, ताकि हम स्वर्ग की ओर जरूर पहुंच पाएँ। आपको सबको मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करते हुए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको ब्लेस करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।